नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का प्राइस चल रहा है, जो भाव चल रहा है, जो मार्केट कैप चल रहा है, जो पी रेशियो चल रहा है, क्या इस हिसाब से ये स्टॉक अभी सही वैल्यूएशन पे है? वैल्यूएशन क्या कंफर्ट दिखाई देता है कि और नीचे गिर सकता है कि अभी भी हाई प्राइस है? इसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले, ठीक है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ चुका है। इसका आईपीओ का प्राइस था 102-105 रुपए के आसपास, 117 की 18 रुपए पे लिस्ट हुआ था और अभी इसका रिसेंटली प्राइस चल रहा है 100 रुपीज के आसपास, यानी कि 97 रुपीज के आसपास। मार्केट कैप की बात करूं तो 82,000 करोड़ के आसपास निकल के आता है, यानी कि ये अभी भी एक लार्ज कैप की कंपनी है, इतना करेक्शन होने के बाद भी, ठीक है। यहां पे आपको ये सारी चीज समझना पड़ेगा कि मैं लार्ज कैप का वर्ड का नाम क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आगे अब रिपीट होगा, ठीक है। यहां पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करूं, पहले इसकी कैपेसिटी जानते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम अडानी ग्रीन एनर्जी की भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों प्योर ग्रीन एनर्जी प्लेयर है और दोनों प्योर लिस्ट है मार्केट में, ठीक है। यहां पे मैं एनटीपीसी को अडानी के साथ कंपेयर करूंगा, बिकॉज जो अडानी ग्रीन एनर्जी है वो इससे लो वैल्यूएशन पे, तो इसके लिए इसको कंपेयर करना इसमें बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्लस लो वैल्यूएशन होने के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी ज्यादा है। यहां पे पहले आपको कैपेसिटी बता देता हूं, फिर हम वैल्यूएशन पे भी आएंगे ताकि आपको सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आए। यहां पे देखो, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, अगर मैं प्रेजेंट कैपेसिटी की बात करूं, जो करंट कैपेसिटी है इनकी, वो है 3.4 गीगावाट। कितना? 3.4 गीगावाट के आसपास, ठीक है। इनका टारगेट क्या है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का? 2032 तक हमको 60 गीगावाट तक पहुंचना है और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इस पे काम भी कर रही है, केवल बातें नहीं कर रही है, बस ऐसा टारगेट नहीं दे दिया, ठीक है। तो करंट कैपेसिटी क्या है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का? 3.4 गीगावाट। 2032 तक कितना पहुंचना है? 60 गीगावाट। यहीं पे मैं अडानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करूं तो प्रेजेंट कैपेसिटी अडानी ग्रीन एनर्जी का 12.5 गीगावाट है। कितना? मतलब अराउंड आप बोल सकते हो 4 गुना ज्यादा कैपेसिटी है एनटीपीसी ग्रीन से, ठीक है। तो अडानी ग्रीन का कैपेसिटी कितना है? अराउंड 12.5 गीगावाट, यानी कि 12.5 गीगावाट। अडानी ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर कैपेसिटी क्या हम लेके चले? क्या कंपनी बोल रही है? अडानी ग्रीन बोल रही है कि हमारा फ्यूचर कैपेसिटी 50 गीगावाट तक हो जाएगा बाय 2030 तक। यानी कि हम देखें टारगेट की अगर बात करें दोनों का, तो सिमिलर सेमी टारगेट निकल के आता है। 60 गीगावाट इसका टारगेट ज्यादा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, अडानी से कंपेयर करूं, पर इसका साल भी ज्यादा है 2032। वहीं पे अडानी ग्रीन का 50 गीगावाट का टारगेट है पर 2030 तक। दोनों कंपनियां बहुत तेजी से काम कर रही है, खर्चा भी कर रही है अपने ऊपर, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। एक सरकारी कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। यहां पे देखो, वैल्यूएशन और बिजनेस के नजरिए से आप बोलोगे कि मैं कहां पे ज्यादा कंफर्ट हूं, ठीक है, तो मैं अडानी ग्रीन पे ज्यादा कंफर्ट हूं। रीजन क्या है? देखो, एनटीपीसी का यहां पे अगर मैं पी रेशियो दिखाऊं तो अराउंड 238 का पी रेशियो निकल के आता है। कितना? 238 का पी रेशियो। अगर एनटीपीसी का मैं सेल्स ग्रोथ बात करूं तो नंबर्स तो नहीं अपने पास उतना, क्योंकि ये हाल में ही लिस्ट हुआ है। अगर तो भी मैं एनटीपीसी देखे तो 2020 में ही एनटीपीसी में शामिल हुआ था, क्योंकि एनटीपीसी प्योर थर्मल प्लेयर था, तो उनको क्या था, ग्रीन एनर्जी में भी आना था, तो उन्होंने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लॉन्च किया। फिर उसके बाद आईपीओज वगैरह अभी आया, ठीक है। तो 4-5 साल ही हुआ है इनको भी मार्केट में। वहीं पे अडानी ग्रीन की बात करूं तो यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी इनसे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, लो प्लस लो पी पे, ठीक है। यहाँ पे अडानी ग्रीन देखे तो देखो, अडानी ग्रीन का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टॉक पी अराउंड 91 का निकल के आता है। सेल्स ग्रोथ के हमारे पास नंबर भी है। लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 43% का है, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। और सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर का बोलूँ तो 35% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज और आपको देखना पड़ेगा, लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 43%, 5 ईयर का 35% देखा हमने। प्रॉफिट ग्रोथ 68% और
लास्ट 5 ईयर का भी प्रॉफिट ग्रोथ 36%, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 68% का, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर निकल के आता है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, कंपनी अपने पे काफ़ी तेज़ी से खर्चा कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का जो खर्चे का अमाउंट था मार्च 2024 पे अपने ऊपर कितना था, 6,427 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 14,617 करोड़। मतलब 2024 में आप बोल सकते हो सितंबर 2024 में कंपनी अपने ऊपर 14,000 करोड़ का खर्चा कर रही है, ठीक है। मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। फिक्स असेस्ट की बात करूं, जहां पे प्लांट, मशीन, लैंड्स इनके निकल के आती है, यानी कि कैपेसिटी निकल के आती है, आप एक कैपेसिटी बोल सकते हो। मतलब फिक्स असेस्ट क्या होते हैं, मतलब इनके अगर लैंड्स बढ़ रहे, मतलब उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, अगर इनके बिजनेस बढ़ रहे, कहीं पे प्लांट डाल रहे, तो वो फिक्स असेस्ट में आ जाता है, क्योंकि वो प्लांट की वैल्यू है। तो यहाँ पे 2023 में, ज़्यादा पीछे भी नहीं, केवल 2 साल पहले जाता हो, तो 2023 में इनका जो फिक्स असेस्ट था वो 48,000 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ के हो गया अराउंड 64,000 करोड़ का, ठीक है, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग नंबर होता है। मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको चीज़ दिखाता हूँ। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैप कितना है, अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास। और अगर मैं अडानी ग्रीन के फिक्स असेस्ट की ही बात करूं तो वो 64,000 करोड़ है, और प्लस ये 14,000 करोड़ के फिक्स असेस्ट और लगा रहे। फिक्स मतलब कैश, इसको हम कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस बोलते, CWIP, यानी कि ये कंपनी अभी 14,000 करोड़ का खर्चा कर रही है, और ये खर्चा ऐड होके फिक्स असेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से आपको, 100 रुपये की जगह है तो वो मेरी 100 रुपये की फिक्स असेस्ट हो गई, वहाँ से कमाई हो रही है तो मेरी फिक्स असेस्ट हो गई। फिर बाद में मान लो कि मैंने 20 रुपये का और लैंड खरीद लिया, ठीक है, तो अब लैंड को बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग्स वगैरह, तो वो 20 रुपये पे मान लो 20 रुपये की लैंड खरीदी, 10 रुपये का लैंड बनाने के लिए लगा, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो वो मेरा कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। तो बाद में वो तो बन के तो उसमें फिक्स असेस्ट में ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो मेरा जो कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है 30 रुपया, वो ऐड होके फिक्स असेस्ट में चला जाएगा, तो मेरा फिक्स असेस्ट कितना हो जाएगा, 130 रुपया, यानी कि मेरी बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ गई। सेम इसी तरह इनका फिक्स असेस्ट कितना है अभी, 64,000 करोड़, और बाकी कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस 14,000 करोड़, यानी कि 64,000 करोड़ में 14,000 करोड़ को ऐड करूँ तो 74,000 करोड़, और 4 ऊपर, हाँ 74,000 करोड़, मतलब 75,000 करोड़ के आसपास। यानी कि इनके पास जो फिक्स असेस्ट है उसकी वैल्यू ही 75,000 करोड़ है, और वहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन का मार्केट कैप ही 80,000 करोड़ है, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे ठीक है हमने इतनी सारी ज्ञान की बातें सुन ली, तो ये मैं अपने पे कैसे अप्लाई करूँ, मेरा क्या लेना देना इससे, ठीक है, मैं कैसे रिलेट करूँ अपने। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि एनटीपीसी एक हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी है, प्लस कैपेसिटी कम है, और प्लस साइज तो देखा बिजनेस का वो भी कम है, कंपेयर करें किससे, अडानी से। अडानी की बात करूं, लो वैल्यूएशन पे हमको ज़्यादा कैपेसिटी वाली कंपनी मिल रही है, ज़्यादा बिजनेस पे खर्चा करने वाली कंपनी मिल रही है, ठीक है, और प्लस लो वैल्यूएशन मिल रहा है, समझे, और फिक्स असेट्स बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ बहुत लोगों का फिर सवाल आएगा कि ठीक है लो वैल्यूएशन पे अडानी ग्रीन में अभी कंफर्ट सही है, ठीक है, अगर कंपेयर करें तो क्या एनटीपीसी खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल ख़राब नहीं हो गया। वो अपनी जगह पे धंधा कर रहा है, वो भी खर्चा कर रहा है अपने ऊपर, वो अपने स्पीड से बढ़ रहा है, अडानी ग्रीन भी अपने स्पीड से बढ़ रहा है। पर यहाँ पे अगर कोई चीज़ जब हम खरीदते हैं तो हम कभी भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमको सस्ती मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी कंपेयर करके पूरा वही देखा कि लो वैल्यूएशन पे हमको ये चीज़ सही दिखाई दे रही, ठीक है। मतलब दोनों का काम एक ही है ना, बोलने का मतलब ये है कि ये भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में है, ये भी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में है, ठीक है। दोनों सोलार प्लांट ही लगाते, ठीक है। और जब हमको एक ही सेक्टर में घुसना है तो हम कंपेयर करेंगे ना कि कौन सी कंपनी लो वैल्यूएशन पे, तो वो अडानी ग्रीन निकल के आता है। यहाँ पे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ और कुछ भी आपको उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके अडानी ग्रीन अभी का अभी आप बाय कर लो, माइक देख रहा हूँ चालू है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। केवल मैं यहाँ पे बिजनेस पॉइंट के हिसाब से मैं समझाया
कि अगर हम ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी वो आपका डिसीजन है, आपको किस पे ज़्यादा भरोसा है। एनटीपीसी एक गवर्नमेंट की कंपनी है, अडानी एक प्राइवेट प्लेयर है, तो आपका भरोसा कहाँ पे ज़्यादा है, आप कौन से दोनों कंपनी में से किसको ज़्यादा समझ पा रहे हो, ठीक है, किसके बिजनेस को ज़्यादा आग पा रहे हो, कहाँ पे नज़रिया आपका तेज जा रहा है, वो आपका डिसीजन बनता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंपनियाँ ख़राब नहीं है, दोनों कंपनियाँ आउटस्टैंडिंग है, पर यहाँ पे वही फिर एंड में बात निकल के आ जाता है कि सस्ता कौन सा मिल रहा है कंपनी, ठीक है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के नाम पे कोई महंगा चीज़ खरीद लूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों चीज़ देखो, अपने हिसाब से डिसीजन लो, आपका कहाँ पे भरोसा ज़्यादा बैठ रहा है, आपका नज़रिया कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से डिसीजन लो, फिर जाके कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है। इस वीडियो से अपना डिसीजन मत बनाना कि मैं अडानी पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ तो आप वही बाय करो, बिल्कुल नहीं। केवल यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कंफर्ट कहाँ पे, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का टिप या बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। इस वीडियो में हमने केवल बिजनेस के ऊपर बात किया, ना कि स्टॉक प्राइस पे बात किया, ठीक है। बिजनेस देखा, कंपनी का वैल्यूएशन देखा, तो ध्यान देना। और इस वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।